Hello student, let's start our chapter perimeter and area. Okay, our topic is circumference is a line whose points are equidistant to the center. Circle is a portion of plane और area in the circumference. ये एक सर्कल है आपका, इसका जो प्लेन एरिया है वो क्या हो गया आपका circumference. Radius. The radius of a circle is the distance from the center of the circle to the outside edge. ये आपका सर्कल है, ये आपका मिडिल पोर्शन है. मिडिल पोर्शन से आपका जो सर्कल के एंड तक, आउटसाइड एंड तक जो लाइन हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर. नेक्स्ट, डायमीटर. The diameter of a circle is the longest distance across a circle. The diameter cut through the center of the circle. This is what make it the longest distance. सर्कल में जो आपका पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है वन सर्कल के वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक, जो कि आपका सेंटर से होते हुए लाइन पास हो रही है, that is called diameter. Diameter denoted by D. Perimeter of the circumference. The perimeter of the distance around the outer edge. आपको जब पेरीमीटर फाइंड करना है सर्कम का या सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr, वेयर आर जो है इसमें फॉर्मूले में वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो आपका सेंटर, सर्कल के सेंटर से होते हुए आपका एंड सर्कल के एंड तक जो पॉइंट जाता है, लाइन जाती है जो आपकी, हाफ रहता है सर्कल का सेंटर से पास होते हुए, सो वो होता है आपका रेडियस. और पाई क्या है आपका, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू होती है पॉइंट में 3.14, और अगर आपको फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू फाइंड करना है तो वो होती है 22/7. Area of the circle. The area A of a circle is the product of pi and the square of the circle radius r. इसका फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का सर्कल का, ए से डिनोट करते हैं हम लोग एरिया को, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस का आपका स्क्वायर हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5. Find the circumference of a circle whose radius is 35 सेंटीमीटर. अब आपको इसमें सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको फाइंड करना है. मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. आर की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर. सो बस वैल्यूज़ पुट करना है एंड वी गेट आंसर. सो 2 की प्लेस पे 2 रहेगा, इक्वल्स टू पाई की प्लेस पे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी जो कि होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 35. सॉल्व करेंगे, 7 की टेबल से कट करेंगे, सो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35. बचे हुए को लिखेंगे 2 × 22 × 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका आंसर 220 सेंटीमीटर. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज डायमीटर. अब देखिए उसमें आपको रेडियस दिया था, इसमें आपको डायमीटर दिया है, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायमीटर को डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे. देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड करेंगे. सो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जब डायमीटर को हाफ करेंगे तो आपका क्या आएगा, रेडियस आएगा. तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 × r. सॉरी डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है. सो आपको जब रेडियस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2r. अब डायमीटर आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 42 इक्वल्स टू 2r.
अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 42 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे। सो 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की प्लेस पे हमने पाई की वैल्यू रखी, दैट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई आर की प्लेस पे 21, 7 की टेबल से कट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, बचा हुआ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 और आंसर आएगा आपका 132 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 5.28 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस आपको फाइंड करना है और आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन है। सेम फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है दैट इज़ 5.28 मीटर। अब आपको इसमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, सर्कमफ्रेंस की प्लेस पे उसकी वैल्यू रखा दैट इज़ 5.28 मीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमें फाइंड करना है तो आर को आर लिखेंगे। अब आर की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें इक्वल्स टू के इस साइड में शिफ्ट करेंगे। सो जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में आ जाएगा और जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 5.28 मल्टीप्लाई 7 ऊपर आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2/22 इक्वल्स टू आर। कट करेंगे, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद बचा हुआ है 1.32 मल्टीप्लाई 7 होल डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू आर। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया है तो आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल आया है 0.84 मीटर। नेक्स्ट, a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 264 meter and the outer circumference is 308 meter. Find the width of the track. एक रेस ट्रैक है जिसमें एक रिंग बनी है, जिस रिंग का इनर सर्कमफ्रेंस मतलब अंदर वाला सर्कमफ्रेंस है आपका 264 मीटर और आउटर मीन्स बाहर का सर्कमफ्रेंस है आपका 308 मीटर। अब उस वो ट्रैक कितना चौड़ा है उसकी विड्थ आपको फाइंड करनी है। सो लेट द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर मीटर एंड कैपिटल आर मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें रेडियस तो पता नहीं है तो हमने अज्यूम किया कि जो इनर वाला पार्ट है उसका रेडियस है स्मॉल आर मीटर और आउटर वाले सर्कल का पार्ट है कैपिटल आर मीटर रेडियस है। सो हमने सर्कमफ्रेंस दोनों को रखा, इनर वाले पार्ट का सर्कमफ्रेंस है 2π स्मॉल आर इक्वल्स टू 264 मीटर एंड आउटर वाले का हमने रखा 2π कैपिटल आर इक्वल्स टू 308 मीटर। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इक्वल्स टू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर इक्वल्स टू 264 एंड 2 मल्टीप्लाई 22/7 इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू 308। अब यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सारी वैल्यूज़ को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 264 मल्टीप्लाई बाय 7 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो कैपिटल आर इक्वल्स टू 308 मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। पूरे वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे दोनों में सॉल्व किया तो स्मॉल आर की वैल्यू आई आपकी 42 मीटर एंड कैपिटल आर की वैल्यू आई आपकी 49 मीटर। सो अब हमें विड्थ ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है, हमारे क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। सो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम लोग
कैपिटल आर से मतलब कैपिटल रेडियस से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल रेडियस को। सो 49 माइनस 42 करेंगे मीटर। सो आपका आएगा हेंस विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 5 मीटर। एक सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ द टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप ट्वाइस अराउंड द पाइप। अगर एक टेप से हम लोग पूरे सर्कुलर पाइप को रैप करें 2 टाइम्स तो उसकी लेंथ कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। मतलब उस सर्कुलर पाइप को 2 टाइम्स रैप करने में कितना टेप लगेगा, उसका टेप का रिक्वायरमेंट क्या होगा वो फाइंड आपको करना है। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे 2 पाई आर फॉर्मूले से। सो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको पाई की वैल्यू डेसिमल में लेनी है दैट इज 3.14। सो हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू ली है डेसिमल वाली 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई रेडियस 5, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 31.4 सेंटीमीटर। अब टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप ट्वाइस अराउंड द पाइप, देन 2 बार आपको रैप करना है। तो जितना भी सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड हुआ है उसमें 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 31.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 62.8 सेंटीमीटर। तो उसे 62.8 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायरमेंट हुई है आपके सर्कुलर पाइप को 2 बार रैप करने के लिए। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 62.8 मीटर। सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 62.8 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको रेडियस फाइंड करना है और आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है डेसिमल वाली यानी 3.14। सो ये तो इजी है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस की प्लेस पे उसकी वैल्यू रखा दैट इज 62.8 मीटर और 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे तो 62.8 मीटर होल अपॉन 6.28 इज इक्वल्स टू आर। अब 2 मल्टीप्लाई 3.14 को करने से आपका आया 6.28। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा आंसर आर रेडियस इक्वल्स टू 10 मीटर। हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 मीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज। आपको अब इसमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की प्लेस पे पाई की वैल्यू रखेंगे दैट इज 3.14 और आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू को 2 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है। सो आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ सर्कल आया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, the circumference of a circle is 616 meter. Find the radius and area. अब इस क्वेश्चन में आपको
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है दैट इज 616 मीटर और आपको रेडियस भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ अ सर्कल भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको गिवन है दैट इज 616 मीटर। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की प्लेस पे रखा मैंने 616 मीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर में पाई की वैल्यू रखा 22/7 मल्टीप्लाई आर, बिकॉज हमें आर ही फाइंड करना है। सो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। सो आएगा आपका 616 मल्टीप्लाई बाय 7 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल्स टू आर। कट करेंगे, कट करने के बाद बचे हुए को लिखेंगे। सो आर इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा 14 मल्टीप्लाई 7, 14 मल्टीप्लाई 7। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल आया आपका 98 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ही ली है। सो पाई की प्लेस पे रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 98 मीटर। सो 7 की टेबल से कट करेंगे 98 को, बचे हुए वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपका एरिया ऑफ अ सर्कल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ अ सर्कल इज 75.46 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। सो एरिया ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है दैट इज 75.46 मीटर स्क्वायर। सो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है दैट इज 75.46 मीटर स्क्वायर। पाई की प्लेस पे पाई की वैल्यू रखा और हमें रेडियस फाइंड करना है। सो आर स्क्वायर। अब 22/7 को शिफ्ट करेंगे। सो 75.46 मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया ऊपर की वैल्यूज़ को। सो 528.22 होल अपॉन 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आया 24.01 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। सो जो आपका 24.01 है वो आपका 4.9 का स्क्वायर होता है, मतलब 4.9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 तो आपका आएगा 24.01। सो स्क्वायर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4.9 का होल स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर और 4.9 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो आर की वैल्यू आई 4.9 मीटर। अब डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। रेडियस हमें पता है तो इजीली डायमीटर फाइंड हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जब हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो आपका डायमीटर आएगा। सो रेडियस डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस से 2r यानी 2 मल्टीप्लाई आर। सो 2 मल्टीप्लाई 4.9 मीटर करेंगे तो आएगा डायमीटर इक्वल्स टू 9.8 मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹12 पर स्क्वायर मीटर। आपको डायमीटर दिया है, एक सर्कुलर टेबल है, उसका डायमीटर आपको गिवन है डेट इज़ 4.2 मीटर और आपको उस पूरे टेबल के एरिए का आपको कितना टेबल में पॉलिश होगा वो आपको फाइंड करना है और आपको 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस दिया हुआ है दैट इज़ 12 रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं। डायमीटर आपको दिया है दैट इज़ 4.2 मीटर। अब रेडियस निकालने का होता है यानी डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 4.2 डिवाइडेड बाय 2
मीटर, रेडियस आपका आ गया 2.1 मीटर। अब एरिया ऑफ अ सर्कुलर टेबल फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे, पाई की प्लेस पर रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, आपकी वैल्यू फाइंड हुई है दैट इज़ 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर। 7 की टेबल से कट करेंगे, सो 7 1 ज़ा 7 और 7 से डिवाइड करेंगे जब 2.1 मीटर को तो आएगा 0.3। अब बची हुई वैल्यूज़ को लिख लेंगे, जो है आपकी 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 मीटर स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 13.86 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू प्राइस आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹12 पर स्क्वायर मीटर आपको दिया हुआ है। सो आपको 13.86 मीटर स्क्वायर का प्राइस आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से। सो ₹13.86 मल्टीप्लाई 12, सो कितने रुपीज़ की पॉलिश लगेगी पूरे एरिया में, लगेगी ₹166.32 रुपीज़ की पॉलिश लगेगी पूरे एरिया को पॉलिश करने में। नेक्स्ट, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कार्ड शीट है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। दो सर्कल में से रेडियस उसका दिया है 7 सेंटीमीटर, उसकी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 2 सेंटीमीटर, वो सर्कुलर शीट से रिमूव्ड हो गई है। सो आपको बची हुई शीट का एरिया आपको फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ अ शीट, पहले टोटल कितना एरिया है उस शीट का रिमूव्ड होने से पहले वो फाइंड कर लेंगे। सो पाई आर स्क्वायर से 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, बची हुई वैल्यू को लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका एरिया ऑफ अ शीट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ टू सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सो दो सर्कल बोल रहा है तो पाई आर स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बिकॉज टू सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो एक 7 से एक 7 कैंसिल, बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, तो एरिया ऑफ अ टू सर्कल निकल गया है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि आपका लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ इज 3 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 2, सो 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर कर लीजिए। अब बची हुई शीट का हम लोग फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ शीट, टोटल एरिया ऑफ शीट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ अ टू सर्कल और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो टोटल एरिया कितनी फाइंड हुई थी शीट की 2464, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ अ टू सर्कल जो हमने फाइंड किया दैट इज 308 और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड किया दैट इज 6। सो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आपका 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बची हुई शीट का एरिया है आपका 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, exercise 13.5 and 13.6 is completed. Thank you.